तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। इस वीडियो में देखिए, मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपकी परीक्षा में आपसे 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न हम ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और ये आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाले हैं। देखिए, आप इन प्रश्नों के द्वारा पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो ये आपका 26 जनवरी 1947। दूसरा है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था द नार्गे ने। तीसरा, राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका आंसर है 6 वर्ष। चौथा है, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। इसका आंसर है आपका न्यायपालिका। पांचवा, राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया है लियो स्टार्स ने। छठा है, भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सारे ही प्रश्न मैं आपको महत्वपूर्ण बता रही हूँ जिसके आपकी परीक्षा में 90% आने का पूरा चांस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा है, दुनिया में सभ्यता सबसे अधिक व्यापक अधिकार खालिस्तान के नागरिकों को मिले हैं। तो इसका आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका। तीसरा, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को खालिस्तान रुपये जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। इसका आंसर है आपका 15,000 रुपये। चौथा है, भारत में खालिस्तान न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई एकीकृत। और पांचवा है, स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए खालिस्तान शक्तियों का प्रयोग करता है हस्तांतरित। छठा है, ब्रिटिश सरकार के खालिस्तान ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। इसका आंसर है आपका रोलेट एक्ट। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फिर आपके भी यहाँ पे मैंने कर दिए हैं। ठीक है, तो बाकी के प्रश्नों का यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। पहली है, निरक्षरों को मताधिकार का विरोध। इसकी जोड़ी है JS मिल। दूसरी, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य पंजाब। तीसरे, राज्य सूची 47वीं से सामान्यता अनुच्छेद 14 से 18। फिर है आर्थिक अधिकार। इसकी जोड़ी है न्यूनतम भत्ता, युद्ध अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित। इसकी जोड़ी शरणार्थी। और सातवीं जोड़ी आपकी रहेगी रॉबर्ट हडल। ठीक है, हो गई। चलिए, तो यहाँ पे मैंने जोड़ी के आपके नंबर डाल दिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे जोड़ी के नंबर मैंने डाल दिए हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कार्यपालिका कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्यपालिका। दूसरा है, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। तीसरा, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरिस्तु को माना जाता है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? JS मिल। और छठा है, न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं। ठीक है,
चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए भारत में कौन कौन से धर्म है, तो इसका आंसर है आपका हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, और भी आपके यहाँ पर धर्म रहेंगे, आप आदि यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, इंग्लिश मीडियम वाले। तो यहाँ से बाकी के आप नाम कंप्लीट कर सकते हैं, सिख। और ये आपका पांचों प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। पहला है प्राकृतिक सामान्यता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो ये आपका सत्य है। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, सत्य है। महिला पुरुष असमानता का चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ था, तो ये बिल्कुल असत्य है। ये सत्य रहेगा, ये असत्य, और ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका राइट है, ये भी राइट है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, चौथा आपका रॉन्ग, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपका पांचवा भी यहाँ पे रॉन्ग रहेगा, और छठा आपका सत्य रहेगा, ठीक है। देखिए छठा प्रश्न, संविधान सभा से के सत्ताहीन होने के कोई दो कारण आपको बताने हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाना है। संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषताएं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चनों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। और आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। प्रॉपर चीज़ और सारे पेपर की PDF आपको वहीं पर मिलेगी। प्योर चीज़ आप समझ सकते हैं, इसमें आपके यूट्यूब पे होने के फंसने के चांस रह सकते हैं। इसके लिए आप जो हमारे एप्लीकेशन है उस पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। ये आपका 20वां है, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियाँ लिखने, राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ का उल्लेख करना है। और 22वां स्वतंत्रता का क्या महत्व है, कोई 4 बिंदु आपको उसकी व्याख्या करनी है। और राष्ट्रवाद एवं बहुलकवाद को विस्तार से समझाना है।